आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप के बारे में। एडोब फोटोशॉप कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, इसमें क्या करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप जो है ये एक पावरफुल ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे मुख्य रूप से इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल पेंटिंग और फोटो रिटचिंग के लिए यूज किया जाता है। इसे एडोब सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। ये एडोब कंपनी के द्वारा बनाया गया है और ये ग्राफिक डिजाइनर्स, फोटोग्राफर्स और वेब डिजाइनर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। एडोब फोटोशॉप को स्टार्ट करने की बात यदि हम करें तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। उसमें सर्च में जाकर फोटोशॉप चूज करेंगे। यदि इंस्टॉल है तो एडोब फोटोशॉप का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अब हम सीखते हैं एडोब फोटोशॉप को कौन कौन से तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्ट बटन के द्वारा। स्टार्ट बटन के द्वारा हम इसको कैसे ओपन करेंगे। यहाँ सर्च में जाकर आपको एडोब फोटोशॉप का एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है शॉर्टकट के जरिए, शॉर्टकट का है विंडो प्लस आर हम प्रेस करेंगे और इसमें हम शीट, जैसे ही हम फोटोशॉप लिखेंगे, फोटोशॉप लिखने के बाद ओके हम करेंगे। ओके करने के बाद एडोब फोटोशॉप का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। एडोब फोटोशॉप का एप्लीकेशन ओपन होने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका जो एरिया दिख रहा है ग्रे कलर का, ये एरिया जो है इसमें हमको पेज लाना होगा। पेज लाने के लिए हम फाइल ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है उसके द्वारा हम लाएंगे, या यहाँ फाइल ब्राउजर दिया है जिसके द्वारा लाएंगे। सबसे पहले हम इस विंडो को समझ लेते हैं। सबसे ऊपरी भाग जो है उसे हम टाइटल बार कहेंगे। टाइटल बार पे लेफ्ट साइड में एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है और राइट साइड में 3 बटन बने हुए हैं, कंट्रोल बटन। ये विंडो को मिनिमाइज करते ही यहाँ पर एप्लीकेशन टास्क बार पे आ जाएगा। उसके बाद ये मैक्सिमाइज बटन है और ये क्लोज बटन है जिसके द्वारा एप्लीकेशन को बंद करते हैं। जस्ट उसके नीचे मेनू बार है जिसमें कि फाइल मेनू है, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, विंडो और हेल्प है। हर मेनू में अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो बारी बारी से। हर ऑप्शन अभी फिलहाल हाइड है क्योंकि आपने किसी भी तरह का फोटो या पेज ओपन नहीं किया हुआ। मेनू बार के जस्ट नीचे यहाँ प्रॉपर्टीज बार है। प्रॉपर्टीज बार जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये प्रॉपर्टीज बार जो इसके नीचे जस्ट दिया हुआ है टूल बार, इसके लिए दिया हुआ है। अभी हमारा यहाँ पर जो टूल्स है, इस टूल्स का नाम है मूव टूल। इस मूव टूल का प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन है। जैसे ही हम दूसरे टूल्स पर क्लिक करेंगे यहाँ आप देखोगे कि प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया है। हम किसी भी टूल्स पर क्लिक करेंगे इसका प्रॉपर्टी जो है वो चेंज होने लगेगा। जैसे देखिए हमने टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया तो यहाँ प्रॉपर्टी चेंज होकर टेक्स्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी यहाँ दिखाई देने लगी। यदि हम ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ग्रेडियंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी दिखाई देने लगी। यदि हम सिलेक्शन से रिलेटेड टूल पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देने लगेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टूल बॉक्स। इन्हीं टूल बॉक्स के जरिए आप फोटोशॉप में ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन तक के सारे काम आप कर सकते हो। किसी भी तरह का बैनर बनाना हो, पोस्टर बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना हो, लेटर हेड बनाना हो, वो सारे काम इन टूल्स के जरिए आप कर सकते हो। यहाँ तक कि फोटो के ऊपर एडिटिंग कर सकते हो, फोटो का कलर चेंज कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, फोरग्राउंड में एडिटिंग कर सकते हो। वो सारे के सारे काम इन टूल बॉक्स के जरिए हम करना सीखेंगे। आगे के वीडियो में हम हर एक टूल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, किस टूल के जरिए आपको क्या क्या काम करना है। अब हम राइट साइड में आते हैं। यहाँ कुछ पैलेट्स दिखाई दे रहे हैं। ये पैलेट्स यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। हर पैलेट्स में अलग अलग वर्क होता है। यदि आपका यहाँ से पैलेट्स क्लोज हो गया है और उसको वापस लाना है तो यहाँ पर विंडो मेनू दिया हुआ है जहां से हम क्लिक करके इन पैलेट्स को ला सकते हैं। जैसे हमको कलर लाना है तो कलर का पैलेट्स यहाँ पर आ जाएगा कलर को क्लिक करते ही। जैसे ही हम हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे हिस्ट्री का पैलेट आ जाएगा। हम जैसे ही लेयर्स पे क्लिक करेंगे लेयर्स का पैलेट्स यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो स्टाइल का पैलेट आ जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखते हैं टूल बॉक्स जो है वो हमारा गायब हो गया।
यदि आप बिगनर हैं तो आप परेशान हो जाइएगा कि टूल बॉक्स कैसे आएगा। टूल बॉक्स को लाने के लिए हमको फिर से विंडो मेनू में जाना होगा और यहाँ टूल्स ऑप्शन दिया है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये टूल बॉक्स हमारा आ जाएगा। सबसे नीचे में ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसको हम लोग स्टेटस बार कहेंगे और स्टेटस बार जो होता है हमारे किए गए कामों की स्थिति को हमको बताता है। तो आज के वीडियो में हमने फोटोशॉप के ऊपर जानकारी दी, फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दिया, फोटोशॉप क्या है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके अलावा फोटोशॉप कैसे स्टार्ट किया जाता है और फोटोशॉप स्टार्ट होने के बाद कैसा दिखाई देता है, उसके विंडो में टाइटल बार क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, प्रॉपर्टीज बार क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है और कलर पैलेट्स या हिस्ट्री पैलेट्स या लेयर पैलेट्स को कैसे एक्टिव करना है और डीएक्टिव करना है। इसके अलावा टूल बॉक्स यदि गायब हो गया तो उसको कैसे लाना है हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम टूल बॉक्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। हर एक टूल्स का सेपरेट जानकारी मिलेगा। मार्किव टूल क्या होता है, मूव टूल क्या होता है, लेसो टूल क्या होता है, मैजिक बैंड टूल क्या होता है, हर एक टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।